नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज का जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो है आपका अमात्य कारक ग्रह। अमात्य कारक ग्रह का मतलब जैमिनी जैमिनी ज्योतिष के अंदर अमात्य ग्रह का मतलब होता है आपके वित्त मंत्री। आपका वित्त मंत्री कौन होगा, कौन होना चाहिए? वित्त मंत्री का मतलब होता है जो हमेशा आपके फाइनेंस का ध्यान रखता है। नॉर्मली घरों के अंदर क्या होता है कि वाइफ या हस्बैंड ही फाइनेंस का ध्यान रखते हैं, पर कभी-कभी कोई सलाह देता है कि आप इसको ऐसे करें, यहाँ पर इन्वेस्ट करें, यहाँ पर रखें। तो इसका आपको एक आधा एग्ज़ाम्पल भी दूँगा मैं। तो जो नेचुरल कारक ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य नेचुरल आत्म कारक ग्रह है। शुक्र जो है नेचुरल अमात्य कारक ग्रह है। मंगल जो है वो नेचुरल आपका अ, भ्रातृ कारक ग्रह है। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आप थोड़ा-सा मेरे साथ वो करें, कोऑपरेट करें। आपको आवाज़ से लग गया होगा मेरी तबीयत थोड़ी-सी खराब थी, फिर भी मैंने चलो वीडियो बनाते हैं। तो चंद्रमा जो है वो आपका नेचुरल मातृ कारक ग्रह है। बृहस्पति जो है वो नेचुरल पुत्र कारक ग्रह है। मरकरी नेचुरल ज्ञाति कारक ग्रह है। और जो शनि देव महाराज हैं वो नेचुरल दारा कारक ग्रह है। तो जब एक वीडियो मैंने पीछे डाली भी थी, आपका जो दारा कारक ग्रह तो शनि का अगर दोस्त है तो आपकी जो वाइफ आपका स्पाउस जो भी होगा वो आपके लिए भले के लिए काम करेगा। अगर जो ग्रह आपका दारा कारक शनि से दुश्मन हुआ, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, तो आपको अपनी वाइफ या रिलेशन से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत या डेली इनकम में दिक्कत या कोई पार्टनरशिप में शुद्ध धंधा करते हैं आप, तो उसमें दिक्कत रहेगी। उसी तरह से शुक्र जो है, जो आपका अमात्य कारक ग्रह है, मतलब आपका वित्त मंत्री, आपका खजांची है, वो हमेशा आपके फायदे के लिए बात करे काम करेगा। अगर वो ग्रह जो अमात्य कारक है, वो शुक्र का मित्र ग्रह है तो। अगर वो मित्र ग्रह नहीं है, तो वो उतनी डेडिकेशन के साथ आपके लिए काम नहीं कर पाएगा जितना कि उसको करना चाहिए। वित्त मंत्री मतलब आपके घर का वित्त मंत्री हो, आपके बिज़नेस का वित्त मंत्री हो, तो वो हमेशा आपका जो घर का जो आपका जो बिज़नेस का जो होता है, सारा लेन-देन उसको सँभालता है, कैसे किसको कहाँ मैनेज करना है, टैक्स को कैसे करना है, टैक्स कैसे बचाना है, ये भी वित्त मंत्री ही बताता है। उदाहरण के तौर पे आप देखें, तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनका जो अमात्य कारक ग्रह है वो है शुक्र। आत्मक ग्रह तो शनि है, तो अमात्य कारक ग्रह जो है वो शुक्र है। अब शुक्र अमात्य ग्रह है तो शुक्र क्या नेचुरल अमात्य कारक है, नेचुरल वित्त मंत्री है। तो पहले तो जेटली साहब थे वित्त मंत्री, तो उस समय का तो उतना मेरे को याद में भी नहीं है। लेकिन जब से निर्मला सीतारमन वीनस लेडीज जो वित्त मंत्री बनी हैं, तो आप देख लीजिए उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब के लिए कैसे-कैसे टैक्स लाए, उनको जिससे फ़ायदा हो, सरकार को जिससे फ़ायदा हो। दुनिया भले जहाँ-जहाँ मर्ज़ी जाए, सरकार को फ़ायदा होना चाहिए, तो कैसे-कैसे टैक्स ला करके उन्होंने सरकार के लिए काम किया, मतलब नरेंद्र मोदी के लिए काम किया। उसी तरह से आपका अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात है आप पहचानेंगे कैसे अमात्य ग्रह कौन-सा कौन-सा है। तो जो ग्रह सबसे हाईएस्ट डिग्री से नीचे वाला ग्रह होगा, मान लीजिए आपका कोई ग्रह जो आत्म कारक है, वो है 28 डिग्री के ऊपर और उसके नीचे का जो डिग्री जिसकी हाईएस्ट होगी, वो आपका अमात्य कारक ग्रह बनेगा, वित्त मंत्री बनेगा। लाइक मेरे चार्ट में मंगल जो है वो आत्म कारक है, ठीक है? और सूर्य जो है वो अमात्य कारक है। तो सूर्य किसका सिग्निफिकेटर है, वो कारक वो फादर का है। तो मेरे फादर हमेशा मेरे को यही सजेशन देते थे कि भैया काम करो, ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा आपको ना तो मन की शांति देगा, बल्कि बाज़ार के अंदर आपकी रेपुटेशन बनाएगा, ठीक है ना? हराम से कमाया हुआ पैसा आपको ना तो बाज़ार में इज़्ज़त दे सकता है, क्योंकि आपके पता लगेगा कि आप किस नेचर के आदमी हो।
तो ना ही आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा। और फादर का साथ मेरे साथ थोड़ा-सा रहा, ज़्यादा लंबा नहीं रहा। तो वो जो आत्मकारक ग्रह है, अमात्य कारक, वो मेरा 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड मतलब मेरी वाइफ़। तो मेरी वाइफ़ जब भी मैं पैसे काम करता था, पैसे 2 कमाता था, तो ही ऑल्वेज़ मेरे को बोलती थी कि आप इसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो, कल को बच्चों के काम आएगा। हमारे तो जो काम आएगा, बच्चों के काम भी आएगा वो। तो जब भी मैं उसके कहने से बाहर गया, आई फेस लॉस, मुझे नुकसान हुआ। तो इसी तरह से आप देखिए, आपके चार्ट के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री से कम डिग्री का जो ग्रह है, वो आपका अमात्य कारक मतलब आपका फाइनेंस मिनिस्टर है। वो हमेशा आपको उचित सलाह देगा अगर वो शुक्र का दोस्त है। शुक्र का दोस्त कौन है? राहु, केतु इसके अंदर नहीं आते, ठीक है? तो शुक्र का दोस्त है मरकरी, बुध शुक्र का दोस्त है सिर्फ़, और तो मेरे को लगता नहीं है। चंद्रमा से भी थोड़ी बहुती बनती नहीं उसकी शुक्र की, लेकिन फिर भी क्योंकि चंद्रमा शुक्र के घर में हो चुका होता है, तो चंद्रमा मतलब आपका माता, आपकी मदर। सूर्य है तो सूर्य की शुक्र के साथ दुश्मनी है, ठीक है? तो वहाँ पर थोड़ा बहुत वो उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से उसको करना चाहिए। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि साथ में वो जिस घर को ओन करता है, तो उसमें आपको मूल त्रिकोण लेना है। मान लीजिए आपका आत्मकारक ग्रह जो बना, वो बना मरकरी, बुध बन गया। तो अब बुध की 2 राशियाँ हैं, तो किस राशि को आप लेंगे? ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, जो बुध की मूल त्रिकोण राशि है, उसको लेना है। तो बुध की मूल त्रिकोण राशि वो है वर्गो। वर्गो आपकी कुंडली में जिस घर में पड़ा हुआ है, उस घर से संबंधित जो इंसान होगा, वो हमेशा आपको आपके फ़ायदे के लिए बात करेगा। आपके फाइनेंस को कैसे उसको मैनेज करना है, कहाँ पर उसको आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो हमेशा आपके लिए फ़ायदे की बात करेगा। बाकी ग्रह भी करेंगे, बाकी ग्रह उस इंटेंट में नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एक नैसर्गिक दुश्मनी है। पोर्टफोलियो तो उनको मिला है इस बात का कि आपको भैया आप वित्त मंत्री हो, लेकिन कहीं-कहीं वो ना अपनी-अपनी दुश्मनी बीच में निकालेगा। तो शनि भी एक अच्छा ग्रह है, शुक्र का दोस्त की तरह काम करता है, कोई शुक्र गुरु है और शनि चेला। उस हिसाब से आप देखिए अपनी कुंडली के अंदर। अब शनि के बारे में, अगर शनि आपका आत्मकारक ग्रह बनता है, तो शनि का मूल त्रिकोण साइन कुंभ राशि। तो जिस राशि में घर में कुंभ राशि पड़ी है, मान लीजिए कुंभ राशि आपकी 3rd हाउस में पड़ी हुई है, तो 3rd हाउस किसका होता है? आपका कोई दोस्त, आपका ब्रदर, आपके सिबलिंग। ये कुंभ राशि अगर 10th हाउस में पड़ी हुई है, तो 10th हाउस किसका होता है? फादर का होता है, या आपकी मदर इन लॉ। आपकी मदर इन लॉ आपको बता सकती है कि भैया यहाँ पर फाइनेंस करो, यहाँ पर ऐसे काम करो। 8वें घर में है, तो आपके इन-लॉज़ के अंदर कोई भी हो सकता है, ठीक है? 9वें घर में तो फादर, अगर शनिदेव अमात्य कारक ग्रह हैं तो। इस तरह से आप देख सकते हैं आपकी कुंडली के अंदर, और ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप, हर आदमी पैसा कमाता है, ठीक है? तो हमारे आस-पास लोग होते हैं तो हमको जो सलाह देते हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर दे, हमको वहाँ इन्वेस्ट कर दे। उसमें से अगर कोई ज्ञाति कारक आ गया आपका दोस्त, जो कि ज्ञाति कारक है आपके लिए, तो वो आपके पैसे जहाँ लगवाएगा वहाँ पर आपका पैसा डूबना ही, डिस्प्यूट पड़ना ही पड़ना है, ठीक है? तो फाइनेंस मिनिस्टर, उसको सारी समझ होती है, वो हमेशा आपके भले के लिए ही काम करेगा। आपको हमेशा अच्छा गाइड करेगा कि आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करिए। यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने से आपका पैसा बढ़ेगा, बढ़ने के चांस बन जाएँ। चाहे कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी वो, उसकी डेडिकेशन आपके प्रति रहेगी। चाहे वो अगर मित्र ग्रह नहीं है, शत्रु ग्रह है, तो उसकी डेडिकेशन 50-60% आपकी तरफ रहेगी, क्योंकि आपका उसको उसको पोर्टफोलियो मिला है। ग्रहों की तरफ से उसको एक पोज़ीशन दी गई है कि आपको इस पोज़ीशन पे रह के काम करना है, और अपनी कामदारी, और ग्रह कभी भी बेईमानी नहीं करते, ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन अपनी दुश्मनी, तो वो दुश्मनी अपनी ये नहीं आपके फाइनेंस में निकालेंगे, वो दुश्मनी अपनी कहीं और निकालेंगे जाके, किसी और एरिया में, फाइनेंस के सेक्टर में नहीं। फाइनेंस का उसको पोर्टफोलियो मिला है, तो वो आपका वहाँ पर काम करेगा। तो आप देख सकते हैं आपकी कुंडली के अंदर कौन-सा ग्रह अमात्य कारक है, तो उसके आपका कोई भी जो इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा लगाना है, रखना है, उससे ज़रूर सलाह लें। अगर 2 राशियाँ हैं किसी ग्रह की और वो आपका अमात्य कारक बन गया है, तो उसकी मूल त्रिकोण राशि लें। जैसे मंगल की मूल त्रिकोण राशि जो है,
वो है एरीस, मेष राशि। स्कॉर्पियो उसकी मूल त्रिकोण राशि नहीं है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि जो है वो है लिब्रा। अब नरेंद्र मोदी साहब के चार्ट में अब कोई बोलता है लगन उनका स्कॉर्पियो है, कोई बोलता है लिब्रा है। तो भी आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं। बुध का भी मैंने आपको बता दिया, सूर्य चंद्र की एक राशि होती है, शनि का भी आपको बता दिया, अब कोई ग्रह तो बचे। बृहस्पति में तो आप, अगर अमात्य कारक बृहस्पति है तो आपको धनु राशि लेनी है। जिस भाव में धनु राशि पड़ी हुई है वो इंसान आपको फाइनेंस के अंदर मदद करेगा कि पैसा कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है, कहाँ उसको इन्वेस्ट करना है। बाकी भी करेंगे आपकी, हो सकता है, लेकिन ये इनको एक पोर्टफोलियो मिला हुआ है, दिया गया है। जेमिनी जेमिनी ऋषि ने इनका जो बताया है उसके बारे में आप इसको डिस्कस करिए, देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जो मैंने बताया वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, आपके चार्ट पे काम करती है या नहीं करती है, तो बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार है। भगवान आप सबको भला करे। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस आप सबको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।